बोलिए श्री महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आइए। आज का हम बीतक चर्चा का कार्यक्रम आदरणीय सुभाष जी के गीतमयी बीतक माला से प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए, अब आदरणीय सुभाष जी के चरणों में प्रार्थना कि वो बीतक गीत माला के द्वारा अपने भाव प्रस्तुत करें। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रसाद जी। आज उदयपुर की ताल पर आधारित यह भजन बीतक गीत माला में पुराण जा रहा हूँ। प्रणाम। उदयपुर दे ताल उते, उदयपुर दे ताल उते, धाम दी जमात दे विच श्री जी साहेब बैठे। धाम दी जमात दे विच श्री जी साहेब बैठे। साथ दी कुर्बानी है, साथ दी कुर्बानी है। घर बार छड़ के चले, निस्बत पहचानी है। घर बार छड़ के चले, निस्बत पहचानी है। वेख मोमना दे मेले नू, वेख मोमना दे मेले नू, एक दिल वाले इस हद पार दे कबीले नू। एक दिल वाले इस हद पार दे कबीले नू। श्री जी नू की भावे, श्री जी नू की भावे, तनिक असर माया दा मेरे मोमिना ते ना आवे। तनिक असर माया दा मेरे मोमिना ते ना आए। पर इथे ए नजारा हो गया, पर इथे ए नजारा हो गया। वाहिदत वाले आंदे दिल द्वैत दा पसारा हो गया। वाहिदत वाले आंदे दिल द्वैत दा पसारा हो गया। साहिब तू की छुप आए, साहिब तो की छुप आए। अक्षरातीत पिया ने सब मोमिना नू कोल सदया। अक्षरातीत पिया ने
सब मोमिनानु कोल सदिया। पहले आप श्री जी प्यारे, पहले आप श्री जी प्यारे, निर्गुण भेख लेके बैरागियां दा रूप धारे। निर्गुण भेख लेके बैरागियां दा रूप धारे। पिछे मोमिनत हुक्म होया, पिछे मोमिनत हुक्म होया। किस दिलगीर हो के किस राजी रजिया, किस दिलगीर हो के किस राजी राजी सिर ले लिया। हक दिल एक रूप हो गए, हक दिल एक रूप हो गए। अपने धनी नू वेख के सब दिल निर्मल हो गए। अपने धनी नू वेख के सब दिल निर्मल हो गए। इथ वाणी उतारी, इथ वाणी उतारी, कर कमरे तो मैनू सब तो प्यारी। कार कमरे तू मैनू सब तो प्यारी। उदयपुर ते तारू ते, उदयपुर दे तार उते धाम दी जमात दे विच श्री जी साहिब बैठे, श्री जी साहिब बैठे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। मामी जी माइक खोलिए जरा। क्षमा करिए सुंदर साथ जी, ऐसी गलतियां मैं बार बार करती रहती हूँ, भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। एक बार माइक म्यूट तो इसलिए करते हैं कि यहाँ कोई डिस्टरबेंस है तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे प्रणाम क्षमा मामी जी, करिए प्रणाम मामी जी, कोई बात नहीं जी। तो हम अपने प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणनाथ श्री जी की आज्ञा से और हमारे सरकार श्री की आशीर्वाद से हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ,
श्री लालदास जी के मुखारविंद से हमें ये बीतक सुना रहे हैं। तो उसका अगला प्रसंग हम पहले चौपैया सुनेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी उसके भाव भी सुनेंगे। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 49 चल रहा है, चौपाई संख्या 60 हम रिपीट करते हैं। रानी पंडित भेज दिए, जाए के देखो तो वहाँ कैसी चर्चा होती है, सुनाओ सारी हम, सुनाओ सारी हम। वे तो आए पेटारतू, इनो नहीं काम आता, देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दो तो। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान। इन प्रश्नों की हमको कर दे ओ पहचान। उस्मान हसन खान नहीं, एक जवाब ना आवे उनको, दिया ना जाए उत्तर, तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। ये तो बुरे वैरागी हमारा भानेंगे रोजगार, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो वो खबरदार, तुम सब मिल हो वो खबरदार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने ये सुना कि शिव जी उदयपुर आ गए हैं और उदयपुर में मुकुंद दास जी जिन घर में रह रहे थे, लादू मसानी, और अभी तक तो मुकुंद दास जी क्या कर रहे थे, उन्होंने शिव जी को अभी अच्छी तरह से नहीं पहचाना था, मेरा ठाकुर ही समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया आपने कल सुना ही था कि उनको रुपए भी नहीं दिए और फिर किस तरह से उनकी टोह लेने के लिए उनसे पूछते रहे कि अब आगे आपको क्या करना है। तो वो जो भी शिव जी ने उनको कहा कि आपने आज तक, पहले ना उनको ये भी कहा कि आपने इतने सुंदर साथ को भेज दिया औरंगजेब के पास और उसे क्या परिणाम निकला, औरंगजेब भी जागृत नहीं हुआ और सुंदर साथ वहां पर कष्ट में है। तो उनसे ना एक तरह से टांट करके ऐसे बात करने लगा। तो शिव जी ने आगे बड़े जोश में कहा कि अब तुम देखना क्या होता है, इन मुस्लिमों का ना, इन ये जो जो जागे नहीं है अभी तक, अब इनको देखना मैं इनको कैसे मार पड़ेगी और ये कैसे खत्म हो जाएंगे। तो शिव जी ने जब जोश में ये जवाब दिया तो मुकुंदास थोड़ा शांत हो गया और उन्होंने उनसे कहा तुम बताओ तुमने आज तक क्या किया, यहाँ पर उदयपुर में इतने टाइम से बैठे थे, तुमने क्या किया। तो वो बोले कि मैं तो बस भागवत ही सुनाता हूँ और उससे मेरे धन आ जाता है, मेरा काम चलता है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, आज तुम जाओ और जिनको तुम भागवत सुनाते थे ना, अब उनको मेरा संदेशा देना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने का संदेशा देना, शिव जी के आने का संदेशा देना, और फिर देखो क्या होता है। तो मुकुंद दास ने सबसे पहले जहां जिस घर में रह रहे थे लादू मसानी, उसी को जाकर के संदेशा दिया और एक ही आवाज में वो जाग गया और उसने शिव जी को बुलाने के लिए कहा। अब शिव जी वहां पर उदयपुर पहुंच गए हैं, वहां उनकी बड़ी मीठी मीठी चर्चा होने लगी, बहुत से सुंदर साथ भाग भाग के आ रहे हैं। उधर वो जो 12 सुंदर साथ थे उन्होंने भी आज्ञा चाहिए शिव जी से और शिव जी ने कहा अब तुम वापस आ जाओ, तो वो लोग भी वापस आ गए। पूरे नहीं आए सुंदर साथ जी, अभी वो 8 जने आए हैं। जो दिल्ली वाले थे उन्होंने कहा हम अगले दिन अपने घर वालों से प्रणाम करके फिर आ जाएंगे। तो 8 लोग आ गए हैं, चार जन अभी बाद में मिलेंगे। तो 8 जनों ने आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, शिव जी ने बहुत प्रेम से उन्हें गले लगाया, बहुत बड़ा सुख उत्सव होने लग गया, सब बड़े प्रसन्न हुए। वहां पर बड़ी अच्छी चर्चा का दौर चल रहा था। लेकिन वहां का जो राणा था, जो वहां का राजा था, उसको भी खबर मिली कि ऐसे ऐसे कोई साधु आए हुए हैं, लोग बड़े उनसे उत्साह से चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। तो उसने ना अपने पंडितों को भेजा, क्योंकि पंडितों ने ना पहले तो उनकी कुछ लोगों ने निंदा भी की, कुछ तो तब उनके बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, उनके तो अनंत लोचन है, वो तो सारे ग्रंथों की साखियां देते हैं और वो बताते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, और कुछ निंदा भी करने लगे ये तो सुल्तान के भेजे हुए कोई ना जासूस हैं या आपको मुस्लिम बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि कुरान की चर्चा भी करते थे सुंदर साथ जी वो। तो इस तरह से उनकी तरह तरह से निंदा कोई प्रशंसा करने लगे। तो राणा ने कुछ अपने पंडितों को भेजा कि तुम जाकर के पता लगाओ। अब वो पंडित क्या थे, वो तो पेटार्थु थे। पेटार्थु मतलब वो तो पेट पालने के लिए राजा के पास रहते थे, बस राजा उनको दान दक्षिणा देता था, उनका घर गृहस्थी चलती थी। तो वो सबसे पहले आए शिव जी के पास, जब बैठे उनके पास, उनकी चर्चा सुनी तो उनके तो दिल ही कांप गया
ये तो इतनी अच्छी चर्चा सुनाते हैं, अब हमारा तो क्या हाल होने वाला है। तो शिव जी ने पहले तो उनको डर लगा और उन्हें ये भी लगा कहीं ये हमसे कुछ पूछ लेंगे तो हमें तो आता भी नहीं है। तो शिव जी ने उनसे 40 प्रश्न पूछे भागवत के, और कुछ वेदांत के भी 15 प्रश्न पूछे। अब इन प्रश्नों का उत्तर तो उनको एक भी नहीं आता था। तो उन्होंने तो अपने मन में ये सोचा, अब ये तो बहुत बुरे लोग हैं, ये तो हमें यहाँ से खत्म कर देंगे और राजा से हमें कुछ जो दान दक्षिणा मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी और हमारा तो रोजगार गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम इनकी निंदा करेंगे, राजा के पास जाकर सारे मिल करके इनकी निंदा करेंगे और इन्हें यहाँ से भगा देंगे। तो आगे फिर उनका क्या किया उन्होंने, कैसे उन्होंने जवाब दिया सुंदर साथ जी, हम सुनते हैं आगे। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, फिर परीक्षा आया देखने भूल बड़ी दिल धरी। गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहेर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगान, अन्न मांग्या तिन पे वे रहे कर्म में मगान। पहचाना इनकी स्त्रियों ने भई शोभा तेन, आज लोग ब्रह्मांड में चाचा होत आगे मोमेन। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ए बैरागी किसी न कबू ना देखिए इन्हें, कबू ना देखिए इन्हें। तो सुदर्शन जी शिव जी उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं किस तरह के लोग हैं, पंडित लोग कैसे हैं। तो इनका जो बड़ा है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से ही ब्राह्मण इन शब्द का बना है। तो इनके जो बड़े हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने क्या किया था, जब श्री कृष्ण गर्भ में थे अपनी माता के, तो उस समय तो जाकर उनको प्रणाम किया, और जब उनका जन्म हो गया, जब कृष्ण बड़े हो गए, तो नारद जी ने उनको जाकर के कहा भी जाके दर्शन कर आओ। तो कैसे परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए थे, आपको याद होगा सुंदर साथ जी, भागवत में ये प्रसंग आता है कि कैसे ब्रह्मा जी उनका दर्शन करने के लिए नहीं, उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। और कृष्ण जी ने उनको देखते ही ना जानबूझ के, जो गंदे से ग्वाल वाले सारे बैठे हुए थे ना, अपने हाथ का मक्खन उनके उनके मुंह में डाला, उनका जूठा खुद के मक्खन में मुंह में डाल लिया। तो क्या कहते ब्रह्मा जी, नारद जी साथ थे ना, तो ब्रह्मा जी कहते ऐसे होते क्या भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे होते क्या, जो ऐसे गंदे गंदे बच्चों के मक्खन भी जूठा भी खा रहे हैं, ये नहीं है भगवान वगैरह, ये कोई वो नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा सब कह रहे हैं। ये प्रसंग आता है सुंदर सा जी भागवत में। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं ये तो वही है। तो कहते अच्छा मैं अभी इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या, सारे ग्वाल बाले उनके गैया वगैरह जाके गुफा में बंद कर दी और आगे पत्थर रख दिया। और फिर कृष्ण ने तो क्या किया, दोबारा से वैसे वैसे बना लिए। तो कैसे इसका प्रसंग आपने सुना ही होगा कि कैसे उनकी वो परीक्षा लेते हैं, बाद में फिर उनके आगे नतमस्तक भी हो जाते हैं। तो उनका प्रसाद लेने के लिए कभी कौवे बनते हैं, कभी मछली बनते हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो है इनके देवता हैं, इनसे बड़े हैं, ये वही ब्राह्मण है। तो शिव जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुछ ऋषिश्वर ऐसे भी थे, जब श्री कृष्ण ने उनसे जाकर के प्रसाद मांगा, तो क्या कहते हैं, पहले हम हवन कर लें उसके बाद प्रसाद देंगे। लेकिन उनकी पत्नियों ने पहचान लिया था और उन्होंने बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाया। तो वो ऋषिश्वर जो थे, वो तो उनका नाम तो अब अच्छा नहीं लिया जाता, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, और उनकी पत्नियों का नाम इतिहास में अमर है, जिन्होंने कृष्ण को पहचान लिया था। एक और एग्जाम्पल देते हैं, भृगु ऋषि, जिन्होंने लात मारी थी विष्णु की छाती पर, और उन्होंने उनको ये पता लगाना था कि कौन से देवता बड़े हैं। तो उन्होंने शंकर जी के पहले उनको तंग किया, उनकी तपस्या भंग की, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या भंग की, दोनों बहुत नाराज हो गए। लेकिन विष्णु जी के जाकर छाती पे उन्होंने लात मारी। तो विष्णु जी क्या बोलते हैं, भगवान आपके पैर को चोट तो नहीं लगी, मेरी छाती बहुत कठोर है। तो उन्होंने जब नम्रता दिखाई विष्णु जी ने, तो उनको इसलिए सबसे बड़ा देवता माना जाता है। तो यही बता रहे हैं कि इनके जो जितने भी ये उन्हीं ऋषिश्वर, वैसे ये ब्राह्मण है जहाँ पर केवल कर्मकांड ही होता है। तो ऐसे वो जो ब्राह्मण थे, इन्होंने जाकर के देखा कि भाई ये तो अब हमारे काबू में आने वाले नहीं है। तो राणा के आगे जाकर के वो निंदा करने लगे, क्या कहने लगे, ये तो बिल्कुल काम के नहीं है, इनकी तो बात भी नहीं सुननी चाहिए, इनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ऐसे जाकर के वो कहने लगे। अब राणा में भी चूंकि अंकुर था ही नहीं, इससे वो भी उनकी बातों में आ गया। अगर उनमें अंकुर होता तो हो सकता उनकी बातों में ना आता और शिव जी के पास आता, पर उनके अंदर चूंकि अंकुर ही नहीं था, इसलिए उसने भी उनकी बातों को सुना और उनके दर्शन करने के लिए नहीं आया। आगे फिर क्या हुआ सुंदर साहब जी?
और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, इस वास्ते रानी को कछु न भई सुध। यो करते एक दिन राणा चला ताल पर, श्री जी साहेब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातिर। तहाँ जाए एक हवेली में डेरा किया तेत, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा एक। इन समय अवगुण साथ के काको लेने लगे हिसाब, सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। देख बदलाए सबन के सवनी पहनाई कानन, और साथ सब फकीरी तो दिया हाथ मुंह में। रोए धोए राजी भये नाच कूद हुए खुशहाल, काटे अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल, ले जबराइल संग हाल। शिव जी वहां पर उदयपुर में जो ताल है, वो झील है वहां पर एक किनारे, वहां झील के किनारे एक हवेली लेके रह रहे थे। तो राणा एक दिन उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गया, फिर दूर से उसने देखा, उसके बाद वो चला गया। अब शिव जी ने वहां पर रहते हुए, जब रह रहे थे सब लोग भोजन वगैरह इकट्ठे करते थे, तो वो सुंदर साथ जो बाहर से आए थे ना औरंगजेब के पास से, अब उन्होंने अपने मुस्लिम वेश तो छोड़ दिया था, हिंदू वेश धारण कर लिया था। तो जब वो भोजन करने के लिए सब इकट्ठे बैठे, तो मुकुंद दास जी जैसे कुछ ऐसे सुंदर साथ थे जो उनसे भेदभाव करने लग गए। उस जमाने में छुआछूत बहुत होती थी सुंदर साथ जी। तो वो क्या कहने लगे, अरे ये तो मुस्लिमों के उधर रह के आए हैं, इनसे जरा दूर रहो, इनके साथ भोजन मत करो, ऐसे उनसे थोड़ा भेदभाव करने लगे। बात शिवजी तक पहुंच गई। शिवजी बहुत दुखी हुए कि ये लोग, मैं तो इनकी आत्मा के कल्याण की बात कर रहा हूँ, ये अभी भी शरीरों में ही अटके पड़े हैं। शिवजी को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, लालदास जी को बिल्कुल अपने वो कर लिया, बता दिया कि आप अब बहुत सारे ना नाई लेकर के वहां ताल के किनारे पहुंच जाओ और मैं आता हूँ। और सारे सुंदर साथ को लेके ताल के किनारे गए। पहले श्री जी खुद नाई के आगे बैठे, उन्होंने अपने सारे बाल कटवा दिए, मुंडन वगैरह करवा दिया, और अपने सारे कपड़े जो वस्त्र थे वो बिल्कुल फकीरी वेश धारण कर लिया, व्हाइट कपड़े पहन लिए, हाथ में एक तुम्बा पकड़ लिया और कानों में वो जो भी पहनते ना वो पहन ली, सन्यासी लोग पहनते। अब उन्होंने सब सुंदर साथ से कहा, भाई जिसको तो मेरे साथ चलना है, आपको मेरे जैसा भेष बनाना पड़ेगा, ये पगड़ी वगड़ी जो भी शान शौकत है तुम्हारी, ये सारी छोड़नी पड़ेगी, मेरे जैसा बनना पड़ेगा। और अगर आप मेरे जैसा नहीं बनना चाहते तो आप अपने घर जा सकते हैं खुशी खुशी। अब कुछ ने तो थोड़ा रूद होकर, दुखी होकर, मुकुंदास जी जैसे, अरे इतने अच्छे कपड़े थे, ऐसी पगड़ी थी, दुखी होकर के वही वेश अपनाया, और कुछ बड़े खुश हुए, अरे अच्छा है शिव जी जो कहेंगे अब तो वही करना है। और साहब ने बड़ी खुशी खुशी अपना फकीरी वेश धारण कर लिया। अब वहां से भेष बदन कर उनके कानों में श्रवणी पहनाइए लिखा है, और साथ में उनको क्या दे दिया, हाथ में एक तुम्बा पकड़ा दिया, एक गुदड़ी होती है अपनी बिछाने के लिए, वो भी पकड़ा दी। अब वहां से सारे सबके अवगुण निकाले शिव जी ने, उन्होंने कहा अब देख लो, अब सारे एक जैसे हो, पीछे से देखोगे तो पहचान में नहीं आएगा कौन है। तो अब कोई भी अपने मन में ये भावना नहीं रखेगा कि ये वहां से होकर आए हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम है, हम सब सिर्फ सिर्फ श्री राज जी की अंगना है, बस यही पहचान रखना है, और आपस का ये भेदभाव अवगुण दूर कर देने हैं। श्री जी ने सबके अवगुण दूर करके सबको एक समान कर दिया। फिर क्या हुआ, समय दया चंचल गंगा राम, और बनारसी आया सो आए पहुंचे इस धाम। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम, और साथी आए केतक तीनों सौंपी आतम। इन समय पठान सौदागर इन खान नाम, दूसरा मुराद खान अब्दुल नबी उस्ताम, और आला दाद खान और यार खान, इलियास खान नवाब कर, और मीर को वही पहचान, उस्मान हसन खान और अहमद खान, ए आए दीदार को अव्वल खां को वही पहचान। दीदार पाया राह में घोड़े पर सवार, आगे जलेब में चले बैरागी थे खबरदार, बैरागी थे खबरदार। अब सुंदर साथ जी वहां पर कुछ लोग शिव जी की शरण में आए हैं, तारतम ग्रहण किया है, उनका नाम यहाँ पर आदर पूर्वक लिया जा रहा है। सूरत से मोहन चतुर्भुज जी आए हैं, और वो आकर के शिव जी के चरणों में लगे,
और भी कुछ साथी आए हैं उनके साथ, उन्होंने भी आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और तारतम ग्रहण किया। इस समय पठान सौदागर आए हैं, इनायत खान आए हैं, दूसरा मुराद खान जी आए हैं, अब्दुल नबी जी आए हैं, अलादाद खान आए हैं, यार खान आए हैं, इलियास खान आए हैं, नवाब कर इनका नाम है, और मिहीन खान, इनको भी शिव जी की पहचान हो गई है। एक उस्मान है, एक हसन खान है, अहमद खान है, सब मुस्लिम है साथी, और ये भी शिव जी की दीदार करने के लिए आए हैं। इनमें से एक अव्वल खान भी है, इनको भी शिव जी की पहचान हो गई है। ये सब लोग ना घोड़े पर चढ़कर आए थे, ये जा रहे थे कहीं घोड़े पर, रास्ते में इन्होंने ताल के किनारे शिव जी को देखा, उनकी चर्चा सुनी, कुरान पर बातें चल रही थी, बस उन्होंने तो तन मन अपना कुर्बान कर दिया और शिव जी की शरण में आ गए और तारतम ग्रहण कर लिया। अब और क्या हुआ आगे सुंदर साथ जी, आगे कौन कौन आएगा ये भी हम सुनते हैं। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर, मोको खबर तुम दे इन बैरागी का मजकूर, जो तू छिपावेगा मुझको तो होगा दावनगीर, ए कौन है कहाँ से आया एक ऐसा फकीर, तब नूर मोहम्मद कया ये शामिल दीन इस्लाम, है कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम, ये तो अकुल यकीन था सुनते लाया ईमान, आया उद्दीदार को कर दई अपनी पहचान, चाबुक अपने हाथ में लेके महारत अपने अंग, तब मने किया श्री राज ने आए बैठो हमारे संग, वहाँ पटका काम चले लिखावे बैठे राज, मुकुंद दास दरोगा रहे बैठा था इनकाज, बैठा था इनकाज। अब वहां पर सुंदर साथ जी एक अव्वल खान जी आते हैं, तो मोहम्मद नूर वहीं पर थे, वो भी शिव जी की शरण में आ चुके थे, तो उन्होंने आए, उनसे मिले, उनसे बात करी। ये अव्वल खान जो है ना, ये आगे इनका भी बहुत जिक्र आएगा, बहुत इनके बड़े सारे जो भी इन्होंने कार्य किए आगे आएंगे सुंदर साथ जी। तो मोहम्मद नूर से इन्होंने पूछा कि ये वैरागी कौन है, क्योंकि मोहम्मद नूर उनकी चर्चा सुन रहे थे, उनकी शरण में आ चुके थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये वैरागी कौन है, मुझे इनकी पहचान करवाओ। और ये भी कहा कि अगर तुम मुझे अच्छी तरह से इनकी पहचान नहीं करवाओगे तो आखिर जब क़यामत का दिन आएगा तो मैं तुमसे पूछूंगा, तो इसलिए कृपा करके मुझे पूरी अच्छी तरह से बता दो कि कौन है। तो मोहम्मद ने उनको बताया कि बोले कि तुम पूछ रहे हो, इससे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये दीने इस्लाम के सच्चे आशिक हैं, जो 11वीं सदी में अल्लाह ताला के आने की बात थी ना, ये वही है, ऐसा उनको कहा। और ये कुरान और कलमा पढ़ते हैं, और इन्होंने अपने मतलब कमर पे तलवार बांध ली है कि कमर कस ली है कि इनको दीन इस्लाम का ही अपना परचम फैलाना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो सुनते ही अव्वल खान को उन पर ईमान आ गया, और उधर एक हुकुल अकीन था, उनको भी ईमान आ गया। तो जैसे ही उन्हें उन पर ईमान आया ना, तो उन्होंने अगले दिन आए शिव जी के पास, और शिव जी को कहते हैं, जो भी उनको मतलब संबोधित किया, जो भी उनसे शिव महोदय जो भी बोलते थे वो लोग संबोधित किया, और ये बोले कि आप मुझे अपनी पहचान दीजिए, आप कौन है मुझे बताइए। शिव जी ने जैसे ही उनकी बात सुनी तो शिव जी ने अपनी पहचान दी। उन्होंने पहली बार बताया कि मैं ही वो अल्लाह ताला हूँ जिसकी इंतजार की जा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी ये पहचान बताई, और जो भी उनकी कुरान की जो साखियां थी वो पढ़नी शुरू कर दी, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो अव्वल खान जो था ना बहुत प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हुआ, उसे अपने आप पर इतना अफसोस हुआ, ऐसा पश्चाताप हुआ कि अल्लाह ताला आ गए और मैंने उनकी बात सुनी नहीं। तो वो हाथ में उसके ना चाबुक था सुंदर सा जी, क्योंकि घोड़े घोड़े इस पर आया था ना, तो चाबुक उसके हाथ में था, तो अपने आप को चाबुक मारने लग गया कि मेरा मेरा ये तन जो है ना, मुझे धिक्कार है कि मैंने अल्लाह ताला को नहीं सुना, उनको देखा नहीं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, उनका दीदार नहीं किया, अपने आप को मारने लग गया। तो शिव जी ने अपने साथी को भेजा, शांत करवाया उसको और अपने पास बिठाया, और अपने पास बिठा करके उसके सिर पर हाथ फेरा। उस समय सुंदर साथ जी पट दर्शन का काम चल रहा था, परम धाम के नक्शे बनाए जा रहे थे, मुकुंद दास जी को खड़ा किया गया था साथ में देखभाल के लिए। ऐसे समय में कुछ पठान लोग भी आए, उन्होंने भी आकर शिव जी का दीदार किया और उनकी चर्चा सुनी, और शिव जो भी परवरदिगार के जो भी प्रश्न थे उनसे पूछे, शिव जी ने बड़ा ठीक ठीक उत्तर दिया। और ऐसे समय में एक जोश आ गया शिव जी को,
और जोश आने पर वो शिव जी जो थे ना वो क्या बोलने लगे, वो जो पठान थे ना वो ये बोलते हैं कि आप कौन हैं, आप बताइए, मोहम्मद साहब के विषय में बताइए। तो क्या कहते हैं, शिव जी को इतना जोश आया, शिव जी कहते हैं मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में आने वाला कौन है, किसकी हिम्मत है जो मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में आई। मतलब कहने का क्या था कि मैं ही मोहम्मद साहब हूँ, उन्होंने जाहिर कर दिया। इस तरह से जब उनकी बातों को उन्होंने सुना तो अव्वल खान को भी बहुत जोश आ गया, जोश से बोलने लग गया कि जो इस परवरदिगार पर शक लाएगा उसको दोजक की आग पड़ेगी, जो भी कुछ जोश में बोलने लग गया। तो वहां पर फिर और लोग भी जो थे वो थोड़े से डर गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ हम आगे सुनते हैं चौपाइयों में सुंदर साथ जी। आए पठान मिलके करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार, हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, तो हम होवे तुम्हारे एता चाहता था। जबराइल इन समय शिव जी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे, बड़ा अफसोस। अव्वल खान की रूह पर आए जब राइले किया जोर, जोश देख काफर डरे करने लगे शोर, तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सबन, घरों जाए शोर किया लगे करने मोमिन। एक दिन किरंतन ने ठाणा आया करन दीदार, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा देखा रास लीला विहार, इतना ही था अंकुर लेता लिया फल, आज्ञा थी तो लो रहा वही तेती आत्म निर्मल, वही तेती आत्म निर्मल। तो सुंदर साथ जी जो पठान लोग आए थे ना उन्होंने शिव जी को कहा कि आप कलमा पढ़ के सुनाइए, अगर आप कलमा पढ़ेंगे ना तो हमें भी यकीन आ जाएगा उसके ऊपर। तो शिव जी को जोश आ गया और उन्होंने कह दिया कि मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में कौन है, किसकी हिम्मत है आने की। और अव्वल खान को भी जोश आ गया, वो भी थोड़ा जोर जोर से बोलने लग गया। तो वो लोग डर गए और उनसे विदा मांगी और अपने अपने घर चले गए। अब इधर बता रहे हैं शिव जी की एक दिन किरंतन के प्रकरण गाए जा रहे थे। ऐसे समय में एक किरंतन भी उतरा था सुदर्शा जी, वो काली कामरी रे ये वाला किरंतन उतरा था और ये किरंतन गाया जा रहा था। सारे जितने भी सुंदर साथ बैठे थे जोश में गा रहे थे। तो जब इस समय वो राणा जी आ गए और आकर के दूर खड़े हो गए, अपना मुंह ढक रखा था उन्होंने ताकि मुझे कोई पहचान नहीं ले। किरंतन थोड़ी देर खड़ा रहा, सुनता रहा, रासलीला की भी बातें चल रही थी वो भी उसने सुनी। उसके बाद अपने घर चला गया। उसमें इतना ही अंकुर था, इतनी ही शोभा उसको मिलनी थी, वो वहां से चला गया। अब उसके बाद बता रहे हैं सुंदर साथ जी की अव्वल खान को कितना ईमान आया, उसके विषय में आगे हम और सुनते हैं। इतना ही था अंकुर तेता लिया फल, आज्ञा थी तो लो रया भाई तेती आत्म निर्मल, इन्हों के दिल में शक रहे लाया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान, इन समय अमराज जी वह पहले लाया ईमान, राम सिंह गंगा के घर में कह रहे कछु इनको भाई पहचान, और भोगीदास जो ये आया करन दीदार, मीठी लगी चर्चा पहचान परवरदिगार, श्री मामती के मोमिनो एतलाब करो याद, फिर कहूँ उदयपुर की जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। प्रकरण 49 चौपाई संख्या 2616। तो बता रहे हैं कि राणा जी का इतना ही ईमान था, जितना उसका ईमान था उतना ही उसको फल मिला और वो वहां से चला गया। और उसके दिल में हमेशा ही ना एक शक बनी रहती थी। तो उसका ईमान पक्का था नहीं, लेकिन अव्वल खान उन्हीं के दरबार में रहता था, उसने तारतम ले लिया था। तो राणा ना उनको हमेशा ना एक मस्करी किया करता था, अरे तुम तो मुस्लिम होकर के हिंदू वैरागी से तुमने तो उनका मंत्र ले लिया, तो उनको ऐसा कहा करता था। लेकिन वो कुछ उन पर असर नहीं होता था, वो बड़े निर्लिप्त रहते थे। हाँ ठीक है, उनको विश्वास है तो उन्होंने ले लिया। ऐसे में एक अमरा जी हैं, वो भी ईमान ले आए। राम सिंह गंगा जी के घर में रहा करते थे वो, तो राम सिंह ने भी उनका तारतम ले लिया, उन्हें भी पहचान हो गई। एक भोगीदास जी थे, वो भी दीदार करने के लिए आए, उन्हें भी चर्चा बहुत मीठी लगी, उन्होंने भी परवरदिगार को पहचान लिया। आगे महामती जी कह रही हैं कि अरे मोमिनो, ये उदयपुर के तालाब की बीतक है, जो वहां पर तालाब के किनारे हवेली लेकर जब शिव जी रहे थे, तो वहां की ये बीतक है। अब शिव जी वहां से उदयपुर में आ जाएंगे, तो उदयपुर का प्रसंग हम अगले वाले प्रकरण में सुनते हैं सुंदर साथ जी।
पेरुआ से आए उदयपुर उतरे हवेली में, साथ सब आए मिलिया सुख पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, ढोली भाई साथ दी तिनको संग लाया। एदु आए कदमों लगे, 700 किया मिलाप, बातें सुनी इत उठ की लगे चर्चा करने आप। समय बादशाह ने करी मुहिम राणे पार, आए अजमेर से भेजिया या इन पर। आओ मेरे दीन में आओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें जो होवे मुसलमान। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी तेन, सो ले गया राज सिंह पे कही कानो लाग कानन, कही कानो लाग कानन। तो सुंदर प्रसाद जी अब उदयपुर के ताल से हटकर चलकर श्री जी कहाँ आ गए हैं? अब उदयपुर में ही आ गए हैं और वहां पर एक हवेली ले ली है उन्होंने, वहां रहने लग गए हैं। ऐसे समय में गोवर्धन भट्ट सूरत से आए हैं, उनके साथ धोली बाई हैं, वो भी आई हैं उनके साथ। वो श्री जी के कदमों में लगे आकर के श्री जी से मिलाप किया। दोनों ने दिल्ली में और पीछे जो उदयपुर की बातें थी वो सारी सुनी थी और बड़े प्रभावित थे और वो श्री जी की हवेली में आकर अमृतमयी चर्चा सुनने लगे। ऐसे समय जो औरंगजेब बादशाह था ना, वो राजस्थान के निकट आया हुआ था, अजमेर में आया हुआ था। उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने क्या किया कि उदयपुर पर राणा पर आक्रमण करने का विचार कर लिया। तो उसने एक मथुरिया नामक एक ब्राह्मण था, वो भेजा राणा के पास और उसने जाकर के क्या कहा, मथुरिया ने उनका जो एक राणा का जो एक विश्वास पात्र और एक ब्राह्मण था ना, उसे उसने जाकर के कहा कि तुम मेरी बात, गंगाराम नाम था, गरीबदास उनको नाम था पुरोहित का। उससे जाकर के कहा भाई राणा को ये बात कहनी है, मेरा एक संदेशा देना। तो बोला ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मैं राणा से कह देता हूँ तुम्हारी तरफ से। तो उन्होंने राणा से जाके कहा कि औरंगजेब का ऐसा संदेशा आया है, ये दूत आया उनका और ये कह रहा है कि आप ना मुस्लिम हो जाओ, मुसलमान धर्म इख्तियार कर लो, तो आपको ना वो 5 परगने भी देंगे। ये बात सुन करके राणा बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने क्या कहा, वो राजपूत था सुंदर साची, ऐसे तो वो नहीं झुकते किसी के आगे। तो उन्होंने आगे कितना जवाब दिया हम सुनते हैं। सुनते ही रीस करी तुझे ना छोटा मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया अब भाग जा इससे। दो धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, दलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान। वो तो दूध फिर गया इत खड़बड़ पड़ी जोर, इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। तब श्री जी साहेब जी कहलाइया हम रथ बदल करें एत, दौर नजीक पहुंचिया बखत रोज क्यामत। तुम कछु ना बोलियो रथ बदल करें हम, इन राह से दीन की ये आवे तले हुकाम। ये बात रानी सुनी हम ऐसे नहीं पात्र, जो रथ बदल करें दीन की ऐसे नहीं हमारे गात्र। हमसे बोझ बादशाहों का जो कर उठाया जाए, हम सुनत बाट डरत हैं ए हमसे ना होए उपाय, ए हमसे ना होए उपाय। सुंदर साथ जी ऐसा सुनते ही उनको बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। राजपूत था वो, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने पुरोहित को कहा कि तू अगर पुरोहित ना होता ना तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसा कहने की, और ये जो दूत आया है ना इसको धक्के देकर के यहाँ से बाहर निकाल दो, और मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनना चाहता आज के बाद। उन्होंने बहुत ज्यादा नाराज हुए, तो उन्हें तो निकाल दिया। वो चला गया दूत, तो उसने औरंगजेब को जाके बता दिया, भाई ऐसा ऐसा जवाब दिया उन्होंने। इधर क्या था कि उनकी दज्जाल का हो गया, प्रभाव हो गया। तो क्या हुआ कि वहां पर खड़बड़ पड़ गई, मतलब उसके राणा के दरबार में या उसकी जनता जो थी ना वो थोड़ी सी ना परेशान हो गई कि अब औरंगजेब हम पर आक्रमण करने वाला है। तो सब इधर उधर भागने लग गए, पता नहीं क्या होने वाला है। तो औरंगजेब को उन पंडितों ने फिर से कान भरे, अरे हम तो पहले ही कहते थे इसको यहाँ से हटा दो, ये जो संत आए हुए ना, महात्मा जी आए हुए, इनको यहाँ से भेजो। देखो हम पहले ही कह रहे थे ना कि मुस्लिम है और आपके ऊपर ना मुस्लिम बनाने के लिए दबाव देंगे, तो आप इनको यहाँ से भेजो। तो ये बात सुनकर राणा ने
उनको कहा, एक संदेशा भेजा उनके पास कि आप यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाइए, क्योंकि वो वहाँ का पात्र नहीं था ना, इसलिए उसने सुनी नहीं उनकी बात, विश्वास नहीं किया और उनसे क्या कहा कि आप यहाँ से चले जाओ थोड़े दिन के लिए। फिर उन्होंने, शिव जी ने आगे क्या जवाब दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप तो उसको, औरंगजेब को हमारे पास आने दो, आपको बिल्कुल तलवार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको अपनी बातों से, अपने धर्म की बातें बता करके उसे अपने अधीन कर लेंगे और वो आपके आगे आकर के सिर झुकाएगा। तो राणा क्या कहते हैं कि मेरे में इतना बल नहीं है, क्योंकि अगर वो धर्म की चर्चा आपके साथ करता है तो उसे रहेगा वो यहाँ पर काफी दिन तक, उसकी सेना भी रहेगी, और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इतनी बड़ी सेना के खर्चे का प्रबंध कर सकूं, और यदि मैं उनका प्रबंध नहीं करता हूँ तो मेरी बदनामी होगी कि मैं, मेरे घर में वो आए हुए थे, मैं उनकी बिल्कुल खातिरदारी नहीं कर सका, इसलिए मैं इस बात का पात्र नहीं हूँ, आप यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाइए। फिर श्री जी क्या करते हैं आगे? अब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आ गए तुझसे कही वे करने लगे शोर, निकाल छोड़ो इनको कोई कहे लूट ले तुम, सब राणा सुनते पर कछु ना किया हुक्म, राणा भीमसेन पासे था इन सुनी बातें कान, और बैरागी लूट लोगे तो हम होवेंगे बदनाम, भेज दिया कोतवाल को तुम विदा हो 4 दिन, सब सुख समाधान होए भी फिर आइयो साधु जान, लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर, पावे ना कोई निकसने बड़ा किया शोर, श्री जी साहेब जी विचार्या हुआ हमको काम, ए आज्ञा है राज की यहाँ से उठो तुम, यहाँ से उठो तुम। तो सुंदर साथ जी, बादशाह ने तो ये कहा, राणा ने तो ये कहा कि मैं सेना का बोझ नहीं उठा सकता और इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, बेहतर होगा। और पंडित लोग फिर से निंदा करने लग गए, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे इनको यहाँ से हटाओ, आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो। और कुछ क्या कहने लगे, ये तो बहुत, इनके पास ना धन बहुत है, इनको लूट लो। तो वहां पर राणा भीम सिंह भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, अगर उनको लूट लोगे ना तो बहुत बदनामी होगी आपकी, इसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो राणा ने भी उचित नहीं समझा और राणा ने अपने कोतवाल को फिर से भेजा उनके पास, उनको जाके कहो कि यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाएं, जब औरंगजेब की ये आक्रमण वाली सेना सारी चली जाएगी उसके बाद आप फिर से आ जाए यहाँ पर, तो आप थोड़े दिन के लिए वहां से चले जाओ। तो शिवजी साहब जी ने भी अपने मन में विचारा कि लगता है अब हुक्म है, राज्य का मूल स्वरूप का हुक्म है कि अब हमें यहाँ से उठ करके चले ही जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं चौपाई में। ऐसा सूतम संग निभे नहीं लगार, इसी बांट दीजिए ऐसा किया विचार, फिर कोतवाल आया लाया हुक्म दूसरी बेर, रानी रजा दई तुमको क्यों कर कया फिर, अब इत रहने का धर्म न रहा लगार, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर दिगार, यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो ए ठौर, जहाँ खींचो तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठौर और, इन समय महासिंह करने आया दीदार, पहनाया सिरो पाव इनको अब तुम हुजो खबरदार, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे, तुम बैठ ना सकोगे, बैरान हो इनमें, बैरान हो इनमें। तो सुंदर साथ जी, शिव जी ने विचार किया, चूंकि अब तो फकीरी वेश धारण कर लिया था, तो उन्होंने विचार किया कि इतने वस्त्र वगैरह जो पहले के थे वो रखे हुए हैं, उठा उठा के लेके जाएंगे, तो इनको यहीं पर ही बांट दिया जाए। तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र वहां पर ही बांटने शुरू कर दिए। फिर से कोतवाल आया, फिर से उसने निवेदन किया, राणा ने कहा है आप थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाइए। अब श्री जी ने सोचा अब तो यहाँ रहना उचित नहीं है, ये धर्म नहीं है, वो बार बार हमें जाने के लिए कह रहे हैं तो हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने वहां से चलने के लिए पूरा प्रोग्राम बना लिया, अपने वस्त्र भी दे दिए। ऐसे समय में महासिंह एक सुंदर साथ था, वो आया शिव जी को मिलने के लिए और वहीं का रहने वाला था, और शिव जी ने उसको शिरोपाव पहनाया। शिरोपाव एक तरह से होता पूरी सिर से लेकर पांव तक की पूरी ड्रेस अपनी पहनाना। शिव जी के पास वस्त्र थे तो उसको अच्छे अच्छे शिरोपाव पहनाकर और उनसे कहा कि भी आप अब होशियार रहना,
हम तो यहाँ से विदा होते हैं, हम तो जा रहे हैं यहाँ पर, आप पीछे से होशियार रहना, क्योंकि औरंगजेब का आक्रमण कभी भी हो सकता है, कोई भी मुसीबत आ सकती है, आप बहुत ध्यान से रहना यहाँ पर। और फिर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं हम। और जेते उमराव और जेते पासवान और साथ अपना जाको थी पहचान, इन सबों को सिरो पाव करो दे पहुंचाए, निर्गुण भेद पैरन का मोमिनो दिया बताए, पहने चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, हुए चलने को तैयार छोड़ा कार व्यवहार, वासन वस्त्र सरगुन बख्श दिया सबन, तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ए भेक पहना मोमेन, अब कहूँ सात उदयपुर का जिन सौंपी आताम, आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुकाम, सिर चढ़ाया हुकाम। तो सुंदर साथ जी जितने भी वहां के मंत्री और कर्मचारी वगैरह थे, शिव जी ने उन सबको वस्त्र आदि भेंट किए, शिरोपाव भी पहना दिया, और अपने जो खुद थे सारे वस्त्र वगैरह वहां दान कर दिए, और पूरे अपना निर्गुण वेश बना करके, फकीरी वेश धारण करके, और वहां से वो चल पड़े। क्या क्या पहना उन्होंने? उन्होंने एक तुम्बा पकड़ा है हाथ में, तुम्बा एक कद्दू होता है ना, उसका वो बना लेते हैं कमंडल सा, वो तुम्बा पकड़ा है हाथ में, और एक कुबड़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी एक लकड़ी छड़ी सी पहन हाथ में पकड़ी उन्होंने, और एक गोदड़ी, मतलब वही फटे पुराने कपड़ों की ना गुदड़ी सी बना लेते हैं, वो कंधे पे डाले रहते हैं, कभी भी बिछा लो ओढ़ लो ऐसी बनाकर, और बस फकीरी वेश धारण करके वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। अब उदयपुर में और जो जो सुंदर साथ उनको आकर के मिले हैं, जो उनकी शरण में आए हैं, जिन्होंने वहां पर तारतम लिया है, उनके नाम बता रहे हैं हमको हम इसमें शिव जी। एक तो लादू मसानी जो मुकुंदास जी का मकान मालिक था, जिनके घर में वो रह रहे थे, और एक अमरा जी हैं, एक देव जी हैं। ये सुंदर साथ जो है ना, इन्होंने शिव जी पर विश्वास किया है और तारतम लिया है। और कौन कौन आया है? एक तो लादू मसानी और अमराजी नाम, और आया देव जी हर सुंदर आया इस्लाम, और भाई मंगल जी और आया गिरधर, गैला मना हिम्मत ए आए मोहब्बत पर, आए केशव दास बेनी दास और आए सभा भीमा, और भोगी भीर जी आए इनो भास्या सुख जमा, और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आए लक्ष्मीदास, और सोनी नारायण कामधनी की आस, और सात समस्त में एक भाई वासुदेव, इनकी माता सहुद्रा पले वास में पाया भेव, मोटी बाई कुंजाबाई गंगाबाई नाम, और खुशहाली कही ए आए इस ठाम, और आई लालबाई और आई नागर, और भूरो भतूत जी माया राज खातर, केसरबाई और भानाबाई और गंगाबाई गंगी, और आई लाडबाई ले आई दीन में अपने संगी, कृष्णाबाई लालबाई और सोना फूला नाम, जीवी और देवबाई ए दाखिल इस्लाम, सऊ और गंगाबाई और जग्गूबाई तारू, बचूबाई फूलबाई या राजे उपरारू, भोगन और मथुरी आई गोरी और मनु, पीठ दई दुनिया को नीचे जानो सुपनु, अमेठी और दानी खेती और मनी बैरानी नाम, नानी बाई गोमा बाई ये पीछे आई इस्लाम, गोमा और वीरबाई और नाथी लखी, भागबाई ताराबाई खेली ब्रजरास में सखी, अंधु और मनी भाई सूरबाई और गंग, भानाबाई अमृत भाई सुख पावे राज के संग, अमृत दे कर्मा भाई और चीमा सहोदरी, और कान भाई मना दे मेहर राज की उतरी, चीमा बाई सजनी और दीपा बाई नाम, और सात समस्त सब उदयपुर के ठाम, उदयपुर के ठाम। सुंदर साथ जी ये उदयपुर में जो जो सुंदर साथ आए हैं उनके नाम ये दिए गए हैं यहाँ पर। एक लाधू मसानी जी आए हैं, अमरा जी आए हैं, देव जी आए हैं,
इन्होंने दीन इस्लाम पर मतलब हमारे निजानंद संप्रदाय पर विश्वास किया और तारतम ग्रहण कर लिया। और मंगल जी भाई आए हैं, एक गिरधर जी भी आए हैं, और गहला, मना, हिम्मत भाई ये आए हैं, प्रेम श्री जी के प्रेम पर न्यौछावर हो गए हैं। एक केशव दास जी हैं, बेनी दास हैं, एक शोभा है, भीमा है, भोगी जी हैं, वीर जी आए हैं। इन्होंने भी अपना सारा दुनिया का सुख चैन छोड़कर श्री जी के चरणों में भी सुख समझकर ये भी आ गए हैं। प्रेमदास जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, लक्ष्मी दास जी आए हैं, ये थोड़ा सा पीछे आए लेकिन आ गए। और सोनी जी हैं, एक नारायण दास जी हैं, इन्होंने भी धाम धनी के शरण में अपनी आस लगा करके अपना घर बार छोड़ करके ये भी आ गए श्री जी के पास। और बहुत से सात शिरोमणि सुंदर साथ भी हैं, जैसे वासुदेव जी हैं, उनकी माता हैं समुद्रा जी, उन्होंने जैसे पूरा श्री जी के चरणों में ना पूरा सब कुछ जान लिया कि क्या है परम धाम, क्या है शिराजी, सब जानकर वो भी इनकी शरण में आ गई। मोटी बाई हैं, कुंजा बाई हैं, कमला बाई हैं, कुशाली बाई हैं, ये भी यहाँ पर आकर शिव जी के चरणों में लगे। एक लाल बाई जी हैं और नागर बाई जी हैं, भूरो हैं, बत्तू हैं, तजी, माया राज खातिर ये लोग आए हैं, राज्य के खातिर ये भी आ गए। केसर और भाना बाई और गंगा बाई और गंगी बाई और लाड़ बाई, ये भी इन्होंने अपनी सखियों के साथ आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, तारतम ग्रहण किया। कृष्णाबाई, लालबाई, सोना, फूलाबाई, जीवी और देवबाई ये भी इस निजानंद संप्रदाय में आकर शामिल हो जाते हैं। सहू और गंगाबाई और जग्गूबाई, तारूबाई, बच्चूबाई, फूलबाई, इन्होंने भी श्री जी के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भोगन और मथुरीबाई, गौरी और मनुबाई, इन्होंने भी दुनिया को पीठ दे दी और श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम किया, तारतम ग्रहण किया। अमेखी और दानी, खेती, मनी, वैरानी, नानी बाई, गोमा बाई, ये भी आए हैं दीन इस्लाम पर, इन्होंने भी यकीन किया है। गोमा और वीर जी भाई और नाथी, लखी, भाग बाई, तारा बाई, इन्होंने जैसे ब्रिज रास में रास खेली थी वैसे ही ये भी यहाँ भी आकर शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अंदू, मनीबाई, पूरबाई, गंगबाई, भानाबाई, अमृतबाई, इन्होंने भी राज्य के साथ रहने में सुख महसूस किया। अमृत दे हैं, एक कर्मा बाई हैं, चीमा जी हैं, सहोदरी हैं, कान बाई हैं, मना दे हैं, ये भी श्री राज्य के ऊपर आकर कुर्बान हो गई। चीमा बाई, सजनी और दीपा बाई और भी बहुत सारे सुंदर साथ जो उदयपुर के थे वो भी आकर के इनके चरण में लगे। और भी कुछ सुंदर साथ के नाम है सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर और सुन लेते हैं दो चार नाम। क्या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम, कोई तो समझन के पख कोई दीदार के विश्राम। जब सुल्तान चढ़ा राणी पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलने पड़ा जुदे पड़े दरवेश। वहां से थी चल के आए रामपुर के गांव, पासे पूरा दूध लाई पूरन दास के ठाम। श्री मामती के मोमिनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। प्रकरण 50, चौपाई 2666, मंदसौर की बीतक। जी सुंदर साथ जी, इसमें कोई आगे मिला कोई पीछे, किसी ने तो जल्दी तारतम ले लिया, किसी ने बाद में उनकी जब समझ आ गई, उनकी बातें सुनी, चर्चा सुनी तो उसने तारतम ले लिया। और इस तरह सुल्तान ने राणा पर आक्रमण भी कर दिया सुंदर साथ जी, तो बहुत से लोग वहां से भाग भाग के आ गए और उनको भी वहां से छोड़ के आना पड़ा। वहां से चलकर शिव जी जो है रामपुर के पास पहुंच गए, रामपुर गांव में पहुंच गए। वहां पर एक दुधलाई नामक एक जगह है, वहां पहुंच गए सुंदर साथ जी, और पूरन दास का ये गांव है, वहां आ गए हैं। श्री मामती जी कह रही हैं कि ये उदयपुर की बीतक है। अब कल हम मंदसौर की बीतक सुनेंगे सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार आज्ञा से। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं सुंदर जी। जी श्री बिल्कुल बिल्कुल। मामती के मोमिनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की प्यारी की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर प्रणाम। साथ जी, मेरी आपके चरणों में बार बार फिर से निवेदन है, मुझसे कहीं असावधानीवश कभी कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ सुंदर साथ जी। तो अब हम समापन का भाव सुनते हैं, कौन करेगा आज?
तन्वी धुड़िया है मामी जी, तन्वी। तन्वी गुड़िया जी आज समापन का वचन रखेंगे। आइए बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के सब रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। माया बलवान है भी तो क्या, रोड़े अटकाए तो भी है क्या। माया बलवान है भी तो क्या, रोड़े अटकाए तो भी है क्या। माया फुसलाए, माया फुसलाए तो भी है क्या। वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के सब रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। बिछड़ी रूहों का मेला भी है, प्रेम मिलके उमड़ता भी है। बिछड़ी रूहों का मेला भी है, प्रेम मिलके उमड़ता भी है। वहाँ मेहरों के, वहाँ मेहरों के सागर भी है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के सब रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। सारी शोभा परम धाम की उतर आई है देखो वहीं। सारी शोभा परम धाम की उतर आई है देखो वहीं। तलब जिसको है, तलब जिसको है दीदार की, पिया दिल में बसाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के सब रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। और बोलो श्री पन्ना धाम की पन्ना जय। धाम की जय। पन्ना की आपने इतनी जय जयकार की, उस पन्ना धाम की भी जय। वो हमारे धाम के धनी बैठे हैं अभी भी, क्यों ना हम उनकी जय जयकार करें। बिल्कुल जाएंगे हम वहाँ पर, खुशी खुशी जाएंगे। हमको जाना ही है वहाँ, वही हमारा लक्ष्य है। बहुत प्यारा भाव था बेटा आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। तो आज सुंदर साथ जी अर्जी की जो सेवा है वो दिल्ली के सुंदर साथ है हमारे भूषण जी आए हैं। सुंदर साथ जी आए हैं ना भूषण जी? प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अपना अगर वीडियो भी खोलें तो अच्छा लगेगा। अपना वीडियो भी खोलिए भूषण जी, वीडियो ऑन करिए।
आप हमें सामने देखोगे तो और आनंद आएगा। नहीं आ रहा। प्रणाम जी। प्रीति, इनका वीडियो ऑन करवाओ। प्रिया जी हाँ जी, प्रिया जी प्रिया जी तुम श्री कान्हा प्यारे की जय। बोलो आपके धनी की जय। प्रिया जी तुम प्रिया मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया जीव तो जी नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास दी। पिया तुम बिन मैं पिया तुम बिन मैं दिन सो कहूँ। पिया जी शाम मैं किया जना मैं होती किया तो तुम देखते की होगी। क्या जब तुम आप दिखोगे तब प्रणाम देखूंगी आंटी। आंटी आपकी दो डिवाइस चल रही है इसलिए ढंग से आ नहीं रहा। उन्हें एक डिवाइस बंद कर दीजिए। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम आंटी। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपके दो डिवाइस चल रहे हैं इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं क्लियर आ नहीं रही। आ रही। आप एक फोन बंद करिए, एक डिवाइस को बंद करिए और फिर बोलिए। अब आपकी हमें वीडियो भी नजर आ गई है। अब एक बार डिवाइस एक बंद करके फिर से शुरू करिए बहुत प्यार से। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैसेज चला गया। हाँ जी, अब बोलो शुरू श्री करिए। पार्श्वनाथ प्यारी की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन सो कहूँ। पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सविद पिया जी सामरत दिन तैन जात रोई रोई जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, पिया सो तुम देखते की हो जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब दिन जी। पिया छन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया ऐसी अर्ज मैं तो करूं, जो भी बड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दूल्हा कीजिए कंठ लगाए जी। पिया कंठ कंठ लगाए के, पिया की रे आस विलास जी। पिया वाडे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात। पिया इश्क सो सेवा करो, पिया सब अनु साक्षात जी। पिया सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगाल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी,